क्यों काटा था काल भैरव ने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर। ऐसा माना जाता है भैरव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वह अपने भक्तों की आराधना से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद में भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए और दोनों मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए गए। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे। ऋग्वेद ने जब उनका जवाब सुना तो कहा, शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। जब यह सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो है शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सामवेद ने उत्तर दिया, विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो इस पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो त्र्यंबकम यानी शिव है। अथर्ववेद ने कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वह शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ पहुंचे। शिव को देखकर ब्रह्मा का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा, ये काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल का मृत्यु का राजा और कोई नहीं, शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा के क्रोध से जलते सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। इस पर भगवान शिव ने भैरव से सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा का कटा सिर अपने हाथ में लेकर भैरव विभिन्न तीर्थ स्थानों में गए, पवित्र नदियों में स्नान किया ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सके। परंतु उन्होंने देखा कि ब्रह्म हत्या का पाप हर जगह उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही भैरव काशी पहुंचे वैसे उनका पाप मिट गया। भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति काशी यात्रा के लिए जाता है या वहां रहता है उसे कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए। वेदों में जिस परम पुरुष को रुद्र बताया गया है, तंत्र शास्त्र में उसी रुद्र का भैरव के रूप में वर्णन किया गया है। अतः काशी में निवास व भ्रमण करने वाले लोगों भैरव कृपा के कारण यमराज से नहीं डरते, वरन काशी में कदम रखने से स्वयं यमराज भय खाते हैं। काशी में भैरव दर्शन से सभी अनिष्ट समाप्त होते हैं। भैरव को तांत्रिक और योगियों का इष्ट देव कहते हैं। तंत्र साधक विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भैरव की उपासना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भैरव छाया ग्रह राहु के देवता हैं। इसलिए वे लोग जो राहु से मनोवांछित लाभ पाने के इच्छुक होते हैं वे भैरव की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने धरती पर यज्ञ करने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने कमल का फूल पृथ्वी पर भेजा। कमल का फूल जिस जगह गिरा वो था राजस्थान का पुष्कर। कमल के फूल का अंश गिरने से उस स्थान पर तालाब बन गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी धरती लोक पर जब यज्ञ करने आए तब उनकी पत्नी सावित्री को किसी बात का ज्ञात न होने पर उस स्थान पर नहीं आ पाई। यज्ञ की मुहूर्त बीतता जा रहा था और सभी देवी देवता भी यज्ञ स्थल पहुंच चुके थे। मुहूर्त बीत न जाए इसके लिए ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से माता गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह करके उनके साथ शुभ मुहूर्त में यज्ञ किया। कुछ समय बाद जब उनकी पत्नी सावित्री को पता चला तो वह भी पृथ्वी लोक जा पहुंची, जहां उनके बगल में गायत्री माता को देखकर क्रोधित हो गईं और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा पृथ्वी लोक में नहीं की जाएगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने आग्रह किया कि वो अपने वचन वापस ले लें, जिसके बाद उन्होंने अपना श्राप वापस लिया और कहा
कि सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाएगी। इसके बाद से पूरे देश में ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर में ही की जाती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।